आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। बात है बिहार की, जहां की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और अभी भी खबर भी आ रही है कि वो इस 3 से 4 महीने के अंदर 8 से 9 रैलियां निकालेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी को डर किसका है और अगर वो रैलियां निकालते भी हैं तो उसका उनके वोटों पर क्या असर पड़ता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कब से शुरू होने वाले हैं, और अगर हम वर्तमान की बात करें तो किसकी धाक कितनी ऊंची और किसकी नीचे दिख रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है विदुषी। अभी वहाँ जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण चल रहा है। अभी जो हम कह सकते हैं कि 25 जून से लेकर और 26 जुलाई तक ये काम लगातार जारी है। जो वहाँ के निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं, ये सब मिलकर उस सूची में जो नाम जोड़े जाने हैं या जो नाम हटाए जाने हैं उनका काम कर रहे हैं। और उसकी फाइनल सूची जो है 1 अगस्त के करीब फाइनल लिस्ट आएगी और उस लिस्ट के बाद उस पर अगर किसी को ऐतराज़ है तो ऐतराज़ के लिए भी समय दिया जाएगा। उसमें कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो गलती से आ गए होंगे, उनको फिर हटाया जाना होगा, उसका पुनरीक्षण फिर से होगा और फाइनल लिस्ट जो है वो अगस्त के महीने में ये जारी कर दी जाएगी। हम कह सकते हैं कि सितंबर 1 तक वो फाइनल लिस्ट दे दी जाएगी और चुनाव आयोग उसके बाद चुनाव करवाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में ये चुनाव हो सकते हैं और अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। हालांकि बिहार जैसा राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार ये बड़े राज्य हैं, तो यहाँ पर राजनीतिक तौर पर जो गहमा गहमी है वो अभी से शुरू हो गई है। अभी से सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी कोशिशों में लग गए हैं कि चुनाव में कैसे उनको जीत हासिल हो और कैसे वो उन चुनावों में जीत हासिल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन है, चाहे वो एनडीए की बात करें चाहे इंडिया गठबंधन की, वो अपने प्रयास में लगे हैं कि उनकी पार्टी को या उनके जो उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं समर्थन मिले और उनकी जीत हो और उनका मुख्यमंत्री बने। जैसे कि आप बता रहे हैं सभी अपने अपने प्रचार में जुट गए हैं, तो राजीव जी क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी क्या नया लेके आ रही है जनता के लिए? देखिए, सब पार्टियों ने अपनी अपनी घोषणा की है। नीतीश कुमार ने भी 400 रुपये की जो पेंशन थी उसको बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया है। जो विधवाओं को और विकलांगों को और साथ ही साथ बुजुर्गों को दी जा रही थी उसको बढ़ा के 400 से 1100 कर दिया है। तो बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चला रही है उनमें भी फेरबदल कर रही है और चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने से पहले सरकार चाहेगी कि कुछ और ऐसी योजनाएं लाई जाएं जो लोक लुभावन हों, जिससे लोग आकर्षित हों, लोग सरकार को बेहतर समझें। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से जिताने का काम करें। निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि लगातार नीतीश कुमार की वहाँ सरकार रही है। अगर हम विकास की बात करें तो काफ़ी कुछ बदलाव बिहार में हुआ है नीतीश कुमार के शासन में। तो नीतीश कुमार को खुद पे भी भरोसा है और उन्होंने जो काम करवाए हैं विकास के, तो उसके आधार पर वो सोचते होंगे कि उनकी जीत होगी, उनकी पार्टी को फिर से एक बार मौका मिलेगा। लेकिन एनडीए के जो घटक दल हैं, जो साथी हैं, अन्य पार्टियां जो 4 हैं साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो सारी कोशिश कर रही हैं कि एक जो उम्मीदवार उनके खड़े होंगे चुनाव में उनको जिताया जाए। और ख़ास तौर से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की हम बात करें तो उनके मेंबर्स ज़्यादा होंगे, बाकी पार्टियों के 1 या 2 सीटें उनको दी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कोशिश यही रहेगी एनडीए की कि उनकी सरकार फिर से बने। अब उसका नेतृत्व कौन करेगा ये एक अलग बात है। अच्छा, बात करें नीतीश कुमार की तो काफ़ी वक्त से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में हम देख रहे हैं बिहार के। आपने जैसे बताया कि उनके राज्य में जो विकास भी काफ़ी हमें देखने को मिला है, लेकिन लोग अभी शायद बदलाव चाहने लगे हैं। ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग चाहते हैं इस बार वो नया चेहरा देखना चाहते हैं। अगर नया चेहरा आएगा राजीव जी, तो वो चेहरा कौन होगा आपके हिसाब से? देखिए, अभी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बहुत ही कम ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को पहले से किसी चेहरे को उतार कर उसके ऊपर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर और अपने विकास के कामों पर चुनाव लड़ने की बात करती है। और साथ ही साथ देखें, जिस तरह से हमने, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लहर होती है, प्रधानमंत्री मोदी के जो किए हुए कार्य हैं, विदेश नीति है या केंद्र सरकार के जो किए हुए काम हैं, उनको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है और जनता के बीच में जाती है। निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे काम हुए, अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई है या पाकिस्तान पर यह स्ट्राइक किया इंडिया ने,
370 धारा हटाई कश्मीर से, अयोध्या में राम मंदिर बनाया, बहुत से ऐसे काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास गिनवाने के लिए हैं। और अच्छा, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भी है, वो भी वो गिनवा सकते हैं उसमें। बिल्कुल, उस ऑपरेशन सिंदूर को भी गिनवा सकते हैं। और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, किस तरह से देश की रक्षा के लिए उन्होंने कदम उठाया, इन सब चीज़ों को लेकर वो जनता के बीच में जा सकते हैं। और उनको उम्मीद है कि जनता उनकी बात सुनेगी और उनको फिर से जिताएगी और बिहार में एक बार फिर से एनडीए समर्थित सरकार बनेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी लगातार रैलियां निकालने की कोशिश कर रही है। 3 दौरे तो हो चुके हैं बीजेपी के, अभी तक मोदी के 3 दौरे हो चुके हैं और वो भी 8 से 9 रैलियां और निकालने वाली हैं। क्या लगता है, कोई डर सता रहा है या फिर वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, जो इतनी रैलियां क्यों निकाली जा रही है? देखिए, बिहार एक बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगर कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनती है तो एक बड़ी बात होती है। बिहार से बड़े बड़े नेता निकलते हैं जो केंद्र की सरकार में भी शामिल होते हैं और उनके आधार पर अगर बिहार से लोग जीतते हैं, सांसद का चुनाव जीतते हैं, उत्तर प्रदेश से जीते हैं, तो केंद्र में सरकार बनने की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। हालांकि ये विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो असर है वो दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए रैलियां ज़्यादा करना चाहते हैं। 9 रैलियां अभी प्रस्तावित हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री की। हालांकि उनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है या कम भी की जा सकती है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 9 रैलियों में करीब 200 विधानसभाओं तक उनका असर पहुंचेगा प्रधानमंत्री की उन रैलियों का, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली होना एक बड़ी बात होती किसी भी इलाके में होती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी अपना एक एजेंडा बना रखा, उसके अंतर्गत 9 जनसभाएं करना चाहते हैं प्रधानमंत्री की अलग अलग इलाकों में। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री का जो रैली है, उनकी जो रैली है, उनका जो असर है कितना बरकरार रहता है और जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है या एनडीए को सपोर्ट करती है। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात करें, वहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा नहीं था, ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, तो क्या लगता है इस बार खतरे में नजर आ रही है आपको बीजेपी अगर देखा जाए बिहार में? तो नहीं, देखिए, चुनाव में पहले से कुछ कह पाना मुश्किल होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान भी, और कहीं ना कहीं आपने देखा कि स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि बहुमत के बहुत करीब थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो गठबंधन एनडीए है उनके सहयोग से उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही थी कि पूर्ण बहुमत से और उससे भी ज़्यादा सीटें हम लेके आएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलें देखनी पड़ी। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि सिर्फ दावों से काम नहीं चलता है। जनता किसको मत करेगी, जनता कितना खुश है आपकी सरकार से या पिछली जो सरकार है उससे कितना खुश है, उस आधार पर जनता वोट करती है। विकास को देखती है जनता, शिक्षा को देखती है, जो मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए, सड़क, पानी, बिजली, उन सब के आधार पर जनता अपना वोट देती है। हालांकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो मतदाता है वो जातिगत मतदाता बहुत है। जाति के आधार पर वहाँ वोटिंग होती है, एक दूसरे को कैंडिडेट देखकर या जात के आधार पर वोट किए जाते हैं। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है और बिहार जैसे प्रदेश में काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं और अब जनता चाहती है कि जो विकास करे उसको हम वोट दें। जात की जो असर है वो दिखाई तो देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जनता विकास भी चाहती है। और लगातार आप देखिए नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट लाए गए, बिहार में काफ़ी ऐसे विकास के काम करवाए गए जो जनता के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जनता चाहेगी कि कुछ ऐसी सरकार बने, कोई ऐसी सरकार बने जो लगातार बिहार का विकास करे और जो युवा पलायन कर रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हें बिहार में ही नौकरी मिल सके, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। तो आपकी तरफ से ऐसी सरकार कौन सी हो सकती है? कौन सी पार्टी है जो, जैसे अभी आपने बताया कि विकास चाहती है जनता, कौन सी पार्टी इस चीज़ को लेके जा सकती है कि वो विकास करेगी, वो चीज़ को सही ठहराएगी? देखिए, सरकार बनने के बाद सरकार क्या काम करती है ये तो सरकार के ऊपर निर्भर होगा, पहले से कह पाना सही नहीं है। लेकिन अपने अपने दावे हैं, एनडीए अपने दावे कर रही है कि अगर हम सरकार बनाएंगे फिर से तो युवाओं के लिए भी काम करेंगे, बुज़ुर्गों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या नेशनल जो इंडिया गठबंधन है उसकी अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उसके जो घटक दल हैं या राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी होने वाले हैं या उनके नेता हैं वो लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं कि अगर उनका मुख्यमंत्री बना तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी, दिशा और दशा दोनों बदल डालेंगे हम बिहार के। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार बनने के बाद
कोई भी सरकार कितना काम करती है, क्योंकि अपने अपने दावे हैं, अपने अपने इरादे हैं, लेकिन वो इरादे कितने मजबूत रहते हैं और जनता का हित कौन देख पाता है, ये समय बताएगा। हमने अभी बात तो कर ली एनडीए की एजेंडा की बात कर लिया, महागठबंधन पे आते हैं। वहाँ का एजेंडा क्या लग रहा है, क्या होगा? महागठबंधन की तरफ से कितनी कोशिशें करी जा रही हैं लोगों को लुभाने की, लोगों को मतलब वो लोग भी रैलियां निकाल रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ स्कीम दे रहे हैं। क्या लगता है महागठबंधन का टेक क्या है? महागठबंधन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं विदुषी, जिसमें ये देखा गया कि महागठबंधन के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपसी दरार देखने को मिली। आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनका अलग राग था, ममता बनर्जी का अलग राग था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उस घटक दल में जो लोग शामिल हैं उनका अलग अलग राग होता है। कई बार वो एकजुट नहीं होते हैं, एक राय पे सहमत नहीं होते हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार चुनाव के लिए अभी शुरुआती दौर है और लोग चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, वहाँ पर लगातार रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। तारीखें अगर आती हैं उसके बाद इंडिया गठबंधन में एकजुटता दिखाई देगी या न दिखाई देगी, इस पर पूरी बात आश्रित है। मतलब इस बात पे निर्भर होगा कि जनता यूनाइटेड जो होने के बाद इंडिया गठबंधन कितना असर दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर अलग अलग राय अलग अलग दलों की होती है। तो अगर गठबंधन के अंदर अगर ज़्यादा घटक दल हैं, ज़्यादा पार्टियां हैं, तो निश्चित तौर पर सबके सोच, सबके इरादे, सबके वादे अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में एकजुट होना और एक राह पर सहमत होना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लालू यादव की बात करें तो उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम के चेहरे की घोषणा कर दी है कि वही सीएम बनेंगे अगर वो जीतते हैं तो क्या लगता है ये जो घोषणा उन्होंने की है उसके बाद जो जाति से तो वहाँ पे वोट होते ही हैं, इस बार मुस्लिम यादव के अलावा कोई और जाति उनको वोट करेगी, उनको वोट मिलेगा उनका? देखिए, उनके प्रमुख जो वोट बैंक है उसमें मुस्लिम और यादव उनका वोट बैंक है। निश्चित तौर पर अगर जनता दल को सफलता मिलती है तो ये, या हम कह सकते लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल को अगर सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर उनके सामने एक ही चेहरा है, वो अपने बेटे ही को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, दूसरा कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी है। अब उनके बेटे या उनकी बेटी में से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात है, वो लगातार नीतीश सरकार में भी रहे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, उन्होंने काम किया। तो निश्चित तौर पर अब उनकी खुद की पार्टी के लिए अगर उनकी पार्टी जीतती है या उनका गठबंधन जीता तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव एक चेहरा होंगे जनता दल की तरफ से। तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चल सकते हैं कि दूसरा कोई चेहरा नहीं है। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन के जो और सदस्य हैं या जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी सहमत जताई है कि तेजस्वी यादव पर उनको कोई ऐतराज नहीं है। तेजस्वी यादव के अलावा और कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी, हाल में ही मीटिंग हुई थी लालू प्रसाद यादव के घर पर, उसमें जो घटक शामिल थे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने सहमत जताई है तेजस्वी यादव के नाम पर। लेकिन अभी किसी ने दावा नहीं किया है कि कोई और दूसरी पार्टी का कोई नेता है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जब कोई दूसरा दावा करेगा उसके बाद ये विवाद खड़ा हो सकता है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी फिलहाल तो एक चेहरा ही सामने है जो तेजस्वी यादव का है, जिसपे सहमत इंडिया गठबंधन के उन दलों ने जताई है जो उस मीटिंग में शामिल थे। अभी बाकी लोगों से राय मशवरा भी लेना बाकी है पार्टी को या गठबंधन को। तो गठबंधन में अगर कोई दूसरा चेहरा सामने उभर के आता है उसके बाद देखा जाएगा कि तेजस्वी यादव को मौका मिलता है या दूसरे चेहरे को मौका मिलता है। तो अभी विवाद का कोई सवाल नहीं है। अभी तो फिलहाल एक तरफा बात चल रही है कि तेजस्वी यादव पर लोगों ने सहमत जताई है, लेकिन अगर कोई दूसरा चेहरा आएगा तब देखते हैं कि आखिर सहमति क्या होगी। या जो अन्य घटक दल हैं जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या तृणमूल कांग्रेस है या बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल हैं, उनके जो नेता हैं वो किसको चुनते हैं या किसका समर्थन करते हैं। हमने इतनी सारी बात करी राजीव जी, क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से आप बताइए, क्या लगता है किसको बिहार का सीएम होना चाहिए इस बार आपके हिसाब से? हम जानना चाहेंगे आपकी राय इस पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो लगातार कई साल हो गए उनको, कई टर्म हो गए उनको मुख्यमंत्री बने हुए, तो चेहरा जरूर बदलना चाहिए मेरा मानना है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बिहार जैसे राज्य का, बड़े राज्य का विकास कर सके। और बिहार को विकास की बहुत ज़रूरत है। निश्चित तौर पर कोई ऐसा नेता हो जो विकास के लिए सोचे, विकास के लिए काम करे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार जैसे राज्य में
अगर एक ही चेहरा बार बार रिपीट होता रहेगा तो उसी ढर्रे पर चलती रहेगी राजनीति वहाँ की जिस तरह से चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार को विकास बाबू का नाम भी दिया गया, तो निश्चित तौर पर उन्होंने विकास भी करवाए हैं, लेकिन फिर भी चेहरा बदलता है तो निश्चित तौर पर सोच भी बदलती है। और आजकल युवा पीढ़ी का ज़माना है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कोई युवा चेहरा भी सामने आए। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, बिहार सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, वो चेहरों का, समीकरणों का एक जंग है। अब देखना होगा एनडीए इस बार फिर से आती है या फिर महागठबंधन एक बार फिर यहाँ पे वापसी करती है। बाकी आपके हिसाब से आप किसको सीएम देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए आध्या टीवी।